Hello friends, today we are going to talk on the very important topic polynomials. Yes, new for you but not as new. Concept हम already 7th 8th में कर रहे हैं. What is there? In earlier classes दोस्तों हमने कुछ expressions किए थे like this ऐसे कुछ है ना, और something like this. ये एक्सप्रेशंस की हमने बात की थी. दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो हमने 8th क्लास में बात की थी. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना. नाउ ऑब्वियसली दैट हेयर वी हैव इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये इन टर्म्स ऑफ वाई, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स है जो इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं कहूं इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जो इन सिंपल लैंग्वेज, दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स. Numeral values that are called constants. Up to 8th we have discussed about this, है ना. But here some more definition of variables, slight change in that, थोड़ा सा change करेंगे हम वहां पे. Now what is that? In 8th we have x y also, we have only a b b c also. मतलब एक वेरिएबल था, दो वेरिएबल थे, तीन थे, चार थे, पांच थे, ऑल दैट थिंग. बट 9th ऑनवर्ड्स गाइज वी विल डिस्कस अबाउट ओनली वन वेरिएबल. हाउ? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a naught x1 xn minus 1 a2 x minus 2 up to so on, represented by px is called a polynomial. जो एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉलिनोमियल है. तो अगर मैं यहां पे बात करूं, जो हमने 8th क्लास तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किए थे, दिस इज पॉलिनोमियल. दिस इज इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. ये डबल वेरिएबल में पॉलिनोमियल बट डबल वेरिएबल में है. यहां पे जो ये है ना px, इसकी वैल्यू बहुत है. यूजुअली हम इसको इग्नोर करते हैं. नो, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट अबाउट px? इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x. तो यहां पे x वेरिएबल है सिर्फ. आफ्टर x वॉट एवर इज देयर, नाउ दैट इज कांस्टेंट. देखो मैंने यहां पे क्या लिखा था, अप टू 8th हमें क्या बताया गया था, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स आर वेरिएबल्स, ऑल न्यूमरल वैल्यूज आर कांस्टेंट. अब जो कॉन्सेप्ट बन गया हमारा वो क्या बन गया, अगर मैं यहां पे px लिख रहा हूं तो इसका मतलब वेरिएबल इज ओनली x. उसके बाद चाहे यहां पे न्यूमरल वैल्यू है और यहां पे अल्फाबेट है, दैट आर कांस्टेंट. आई एम टेकिंग एग्जांपल बिफोर गोइंग फर्दर. अगर मैंने लिख दिया px स्क्वायर इज ax प्लस 3 सपोज, तो px का मतलब यहां पे वेरिएबल सिर्फ x है. पहले ये बात क्लियर करो, वेरिएबल यहां पे x है तो कांस्टेंट क्या हो गए फिर यहां पे a एंड 3. देखो इंग्लिश अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं. रीजन, अब हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं px. अगर यहां पे py होता फॉर एग्जांपल, या pa होता, तो a इज वेरिएबल, रेस्ट अदर न्यूमरल वैल्यूज एंड अल्फाबेट्स आर कांस्टेंट. तो दिस इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ये चीज बताएगी कि कौन सा वेरिएबल है और इसके बाद जो बच के कौन से हमारे कांस्टेंट है. नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर a0 a1 a2 an आर रियल नंबर्स. जो ये है ये रियल नंबर्स हो सकते हैं. अब रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इरेशनल. 2/3 5/3 √5 6/8 ऑल दीज आर रियल नंबर्स. एंड n, जो पावर है, n इज नॉट दिस, पावर की बात कर रहा हूं मैं, शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. जो पावर है ना, बेसिकली यहां पे n का मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पावर. जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने 8th क्लास में किया था. स्लाइड चेंज कर दिया. अब 8th से और 9th में क्या हुआ, वेरिएबल की डेफिनेशन चेंज हो गई और कांस्टेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्दर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब एक छोटी सी मैं बात कर रहा हूं यहां पे.
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जब टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या है, इसकी जो बाइफर्केशन की गई है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, वन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब पहले मैं डिग्री डिफाइन करता हूं, व्हाट इज डिग्री। अब डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है ना, दैट इज डिग्री। अब ये क्या है, बैक टू 6th 7th क्लास, एग्जांपल्स ले रहा हूं कुछ में। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, यहां पे x की पावर 4 है, यहां पे 8 है, यहां पे 1 है, तो डिग्री इज 8। जो हाईएस्ट पावर है दोस्तों दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री व्हाट वी हैव, डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर, डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax प्लस b। बट वन थिंग गाइस, a शुड बी नॉन जीरो। अब इसका क्या मतलब है, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, तो जो मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम पावर वाली टर्म होती है ना गाइस, दैट इज कॉल्ड लीडिंग टर्म। जो मैक्सिमम पावर वाली होती है, डिग्री वाली होती है, दैट इज कॉल्ड लीडिंग टर्म। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1 है। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पे देखो 2x - 3 भी हो सकता है, वी कैन हैव √5x ऑल्सो। मतलब 1 वाली टर्म तो होनी चाहिए ना, तभी ये लीनियर है। अगर वही स्किप हो गई तो हाउ वी कैन से दैट इज लीनियर। सो ये लिखा है इट शुड बी नॉन जीरो। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हैविंग डिग्री 2। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अगेन वही बात, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है, दैट शुड बी नॉन जीरो। तो इन द केस वी कैन से 2x² प्लस 3x माइनस 5, दिस इज क्वाड्रेटिक। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और ये भी क्वाड्रेटिक है। अब चारों की स्पेशलिटी 2 पावर वाली टर्म वहां पे है, होनी चाहिए। अब ये दोनों हो या ना हो, दोनों हैं, एक मिस है, दोनों मिस है, एक मिस है, वो मैटर नहीं करता। अवर टारगेट इज विद कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d is non-zero. Same we can derive the example. And the fourth is biquadratic polynomial. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e where a should be non-zero. तो this is the concept on the basis of degree of polynomials what we have done. Same अगर 5 की बात करोगे that is called quintic, 6 की बात करोगे that is called quantic. तो in this way we can do, but in our syllabus up to 4 that are sufficient. More than 4 is called polynomial. So that is there. One more thing I am telling you also for your knowledge guys, graphical representation इनके ग्राफ्स क्या बनते हैं जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक्स में काम आएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, नेम बता रहा है लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब क्वाड्रेटिक है जो, इट विल कम इन 10th क्लास, जस्ट फॉर एन नॉलेज। इसका ग्राफ एक मैथ की कर्व है, पैराबोला, वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ यू, अपवर्ड यू और डाउनवर्ड यू। एंड मोर देन 2 दैट आर कर्व, क्योंकि इनके कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है तो इसका नेम क्या है, कर्व। वी हैव ओनली लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, बट इन योर सिलेबस ओनली लीनियर इज देयर। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक यू विल डिस्कस इन वेरी नेक्स्ट क्लास। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ वी मूव टू टर्म्स।
नाउ बिफोर गोइंग दिस यू मस्ट नो अबाउट टर्म्स. ये टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है. बैक टू 8th क्लास वी हैव डन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. याद आया आपके पास कुछ अगर आपके ध्यान में हो तो उसमें क्या होता है, जो प्लस माइनस हैं वो टर्म्स को सेपरेट करता है. तो यहां पे दो टर्म्स, यहां पे दो टर्म्स. अगर मैं ये लिख रहा हूं वी डोंट हैव प्लस माइनस और यहां पे सिंगल टर्म है, तो टर्म्स के बेस पे अगर देयर इज वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, मोनो वन. अब ये सिंगल टर्म, पहली बात इसका दोस्तों डिग्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है. मोनोमियल सिंगल टर्म आइदर ऑफ एनी डिग्री. और देखो इट माइट बी 2/3 x 100, इट माइट बी -√5 x 10, इट माइट बी ओनली 5. तो डिग्री से इसका कोई कंसर्न नहीं, इट शुड बी ओनली वन टर्म. सेम टू क्या हुआ फिर ये बाइनोमियल. बाय मीन्स टू, हैविंग टू टर्म्स, बट अगेन दैट थिंग डजंट मैटर व्हाट इज द डिग्री. आई एम राइटिंग ओनली इन वन वेरिएबल दैट इज x और y. If there are three term, same we have trinomial. Tri means three, and more than three is also considered as polynomial. So this is the types of polynomial on the basis of degree and terms. तो ये था guys very first topic of polynomial, types of polynomial, which you can do now very easily. Now we are moving to our next. जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो मेन टॉपिक है इसका. व्हाट अबाउट जीरोस. अब नाम बता रहे हैं जीरो, तो मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं. बिफोर राइटिंग इट्स डेफिनेशन मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x² - 5x + 6, है ना. अब देखो px पॉलिनोमियल इन x, तो ये वेरिएबल है सिर्फ और नथिंग. तो वी आर रिप्लेसिंग सम वैल्यूज. अगर मैंने x को 0 रिप्लेस किया, p ऑफ 0 दैट इज देयर, है ना. तो वी हैव लेफ्ट विथ 6. इफ x इज 1, तो p ऑफ 1 इन प्लेस ऑफ x वी हैव 1 दैट इज 2. इफ x इज 2, p ऑफ 2 इन प्लेस ऑफ x वी आर रिप्लेसिंग 2. ये 0 बन गया, है ना. तो एट वैल्यू ऑफ 2 पॉलिनोमियल बिकम 0, सो 2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो इन सिंपल लैंग्वेज द वैल्यू ऑफ x which makes polynomial 0 is called zero of a polynomial. So in this case we will say 2 is zero of polynomial x² minus 5x plus 6. So this is a question what we are doing. We are replacing one by one and at which we will get the 0. So that is the 0 of a polynomial. So the value of x which make polynomial 0, है ना, that is called 0 of polynomial. We are taking one more example. If px, suppose x minus 3, just for example, find 0. मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं. तो यहां पे क्या है, मैंने x को 1 रिप्लेस किया, क्या आया -2. जिस यहां x है, where we have x we are replacing 2 minus 3 minus 1 3 p3 0, है ना. तो ये 0 आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 is 0 of this polynomial. बट दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यहां पे क्या आएगी हमारे पास. मैंने एग्जांपल ये ले ली एक बिल्कुल छोटी सी. अब चेक करो, अगर x को 1 रिप्लेस करिया तो व्हाट वी हैव, p1 is 3, 2 रिप्लेस किया 2 plus 2 4, 3 रिप्लेस किया 3 plus 2 5, यह बढ़ रहा है. तो क्लियर है इसकी वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी. द थिंग इज दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू,
It doesn't matter we have only positive value. We can have negative, we can have fraction, we can have rational number, we can have irrational number. तो we can have any value. अब how we will calculate the zero, है ना? तो अब जो concept क्या है? Because in 9th class, this class, we are discussing about only linear polynomial. Or in 10th class, we will discuss about quadratic polynomial, how to find linear polynomial. So what to do, guys? If px is a linear polynomial, अब linear polynomial क्या था? Having degree 1, yes. Linear polynomial, then for zeros of polynomial, we replace px is 0. सबसे बड़ी अच्छी ऑप्शन ये है. Let us see. पहली एग्जांपल मैंने ये लिया है ना. अब for 0 px किसके इक्वल आ गया? 0 के. x माइनस 3 0. 3 इस तरफ गया प्लस का हुआ, तो व्हाट इज आंसर? 3. अब यहां पे देखो हमने 1 बाय 1 चेक किया. अब यहां पे हमने डायरेक्ट निकाल लिया दैट x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सेम वी आर मूविंग टू वेरी नेक्स्ट एग्जांपल जहां पे हमें 0 नहीं मिली. रिप्लेस px 0, x प्लस 2 0, माइनस गया तो आवर आंसर इज -2, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था कि हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिकली ये होता है वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3, वी नेवर स्टार्ट फ्रॉम -1 -2 -3. तो इन दिस सिनेरियो, इन द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सेम आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ये अब ये डायरेक्टली आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो बेटर ऑप्शन क्या है? फिर क्या किया हमने? 0 के लिए पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दिया? 0 के. 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. 1 उस तरफ गया है ना, नेगेटिव हुआ. एंड व्हाट इज x? माइनस कैंसल. तो 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो गाइज दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो अब क्वेश्चन आगे, वी आर मूविंग फर्दर ऑन द पार्ट टू फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट सम पर्टिकुलर. ये था एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक. क्या किया? अब फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? द बेसिक थिंग इज, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है. एग्जांपल, if px is 2x square minus 5x plus 3. अब यहां पे दो लैंग्वेज यूज होंगी. देखो, पहली लैंग्वेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1. एक तो ये आ गई. दूसरी लैंग्वेज और फाइंड p1. बोथ हैविंग अ सेम मीनिंग. कैसे? ये बोल रहे हैं पॉलिनोमियल फाइंड करो जब x की वैल्यू क्या है? 1 है. और ये बोल रहे हैं फाइंड p1. p1 का मतलब जहां पे x का उसकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया. बात एक ही, कान यहां से पकड़ा, कान यहां से पकड़ा, कॉन्सेप्ट इज द सेम. तो व्हाट वी हैव, px is 2x square minus 5x plus 3. x we have here and here. Replace x is 1. A p of 1 is this and this. इसको सॉल्व किया 2 minus 5 plus 3. Our answer is 0. ठीक. फर्दर मैं मोर एक्सटेंड कर रहा हूं. सपोज उन्होंने बोल दिया फाइंड p minus 2. तो if x is minus 2, इन प्लेस ऑफ x, जहां जहां x है हमारे पास गाइस, वी आर रिप्लेसिंग -2. इसको सॉल्व किया 2 into 4, माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10 plus 3, 2 4s are 8 plus 10 plus 3. तो योर आंसर इज 21. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू. फर्दर इसको और बढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा सा गाइस. सपोज यू हैव टू फाइंड टू दिस. अब इन प्लेस ऑफ x हमारे पास क्या आ गया? 1/2. तो जहां जहां x है, व्हाट वी विल डू? वी विल रिप्लेस दिस, है ना. 2 into 1/2 1/2 1/4. 5 into 1/2 plus 3 2.
1/2 minus 5/2 plus 3. Take LCM. 1 minus 5 plus 6 है ना, 2/2. तो our answer is 1. तो this is the concept of doing or finding the value of polynomial at particular values. कुछ और एग्जांपल्स थोड़ी सी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे लेके चल रहा हूं सो दैट इट विल बी मोर क्लैरिफाइड टू यू. नाउ वी हैव if px is x cube minus 6x square plus 11x minus 6, find p minus 1, p3, suppose these तीन वैल्यूज पे मैं बात कर रहा हूं. सॉल्यूशन. अब px हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. तो जहां जहां x है ना, आई हैव राउंडेड सो दैट वैल्यू इजीली रिप्लेस हो जाए. अब -1, तो इन प्लेस ऑफ x देखो -1 रिप्लेस हुआ, ये आ गया. -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -1, 2 टाइम्स किया +1, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये ठीक है. ये कितना आ गया 24. तो सॉल्व किया, our answer is -24. Very second, p of 3, in place of x we have replaced 3 है ना. 27, 54, 33 minus 6, 60 minus 60 0. तो ये सॉल्व करके क्या आया 0. Very third, this. अब in place of x guys what we have, -1/2, -1/2 cube, -1/2 square, -1/2 -6. ये आ गया -1/2, 8 सॉरी, यहां पे 1/4 बन गया, ये हो गया ये ठीक, 2 पे गया. तो एलसीएम आ गया 8 है ना. -1 -12 -44 -48. अब ये कितना आ गया, क्योंकि सारे नेगेटिव हैं वी कैन ऐड 47 95. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial, and finding the values of polynomial at some particular value. In very next phase we will discuss about the division of polynomial and the most important remainder and factor theorem. Thank you.